महाभारत काल के 10 सबसे श्रेष्ठ योद्धा आखिर कौन है? नंबर 1। नंबर 10 पर आते हैं दुर्योधन। दुर्योधन कौरव सेना का मुखिया था और उसकी शारीरिक शक्ति साधारण नहीं थी। लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार उसे अपनी माता गांधारी की दिव्य दृष्टि से एक अद्भुत रक्षा कवच मिला था, जिससे उसका पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। उस समय के बड़े से बड़े हथियारों का भी उसके शरीर पर कोई असर नहीं होता था। केवल उसकी जांघ ही एक ऐसी जगह थी जहां चोट की जा सकती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। इसके अलावा दुर्योधन ने भगवान बलराम से गदा युद्ध की कूटनीति और कला सीखी थी। गदा चलाने में वह इतना निपुण था कि बड़े बड़े महारथी भी उसके सामने आने से कतराते थे। युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच जो भयानक गदा युद्ध हुआ, उसने कुरुक्षेत्र की धरती को हिलाकर रख दिया था। दुर्योधन को सीधे युद्ध में हराना किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि उसकी ताकत और उसका वज्र जैसा शरीर उसे एक बेहद खतरनाक योद्धा बनाते थे। लेकिन वज्र शरीर वाले इस महायोद्धा से भी ज्यादा खतरनाक एक छोटा सा बालक साबित हुआ, जिसने अकेले ही पूरी कौरव सेना की नींव हिला दी थी। जानते हैं नंबर 9 पर कौन है? नंबर 9 पर आते हैं वीर अभिमन्यु। अर्जुन के इस प्रतापी पुत्र ने मात्र 16 वर्ष की आयु में जो पराक्रम दिखाया, वह इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। अभिमन्यु की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर घुसने की गुप्त कला सीख ली थी। उनकी धनुर्विद्या अपने पिता अर्जुन जैसे ही अचूक और तीव्र थी। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, तब पांडव सेना में अर्जुन के अलावा कोई भी उसे भेदना नहीं जानता था। उस विकट समय में अकेले बालक अभिमन्यु ने साहस दिखाते हुए कुरुक्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करके अकेले ही दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी फुर्ती और युद्ध कौशल को देखकर कौरव सेना भय से कांप उठी थी। भले ही कौरवों ने छल का सहारा लेकर 7 महारथियों के साथ मिलकर उन पर पीछे से हमला किया और उन्हें मार दिया, लेकिन अभिमन्यु का वह अदम्य साहस आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। इस छोटे से बालक के साथ हुए छल ने पांडवों के भीतर एक भयानक आग लगा दी थी। पर क्या आप जानते कि पांडवों में वह कौन सा योद्धा था जिसके गुस्से के सामने साक्षात काल भी कांपता था? चलिए देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 पर आते हैं महाबली भीम। पांडवों के दूसरे भाई भीम की शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। भीम को बचपन में नागलोक के राजा से एक विशेष दिव्य रस पीने को मिला था, जिससे उनके भीतर 10,000 हाथियों का असीम बल आ गया था। भीम का युद्ध कौशल मुख्य रूप से मल्ल युद्ध और गदा युद्ध में पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वे अपनी भारी भरकम गदा के एक ही जोरदार वार से बड़े रथों और हाथियों को हवा में उड़ा देते थे। भीम ने ही मगध के अजय राजा जरासंध को द्वंद्व युद्ध में परास्त करके उसका वध किया था और विराट नगर के दुष्ट कीचक का अंत किया था। महाभारत के युद्ध में भीम ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी कि वे धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों का अपनी गदा से वध करेंगे। उन्होंने अपने इस भीषण प्रतिज्ञा को एक एक करके पूरा भी किया। भीम के सामने जो भी कौरव सैनिक या भाई आता था, वह जीवित वापस नहीं बच पाता था। 10,000 हाथियों की यह ताकत सच में हैरान कर देने वाली है। पर क्या शारीरिक बल ही इस युद्ध में सब कुछ था? अब जो योद्धा आने वाला है, वह केवल अपनी बुद्धि और अस्त्रों के बल पर पूरे युद्ध का रुख बदल देता था। आइए जानते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य संसार के सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी आचार्यों में से एक थे। उन्हें इस धरती के लगभग सभी दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र अस्त्र जैसे भयंकर और विनाशकारी हथियारों को चलाना और उन्हें वापस बुलाना भली भांति जानते थे। युद्ध के मैदान में उनकी फुर्ती ऐसी थी कि अत्यधिक वृद्ध होने के बाद भी वे युवाओं से कहीं अधिक तेज गति से लड़ते थे। भीष्म पितामह के आहत होने के बाद जब वे कौरव सेना के मुख्य सेनापति बने, तो उन्होंने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। उनके द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को अभिमन्यु के अलावा कोई नहीं तोड़ पाया। द्रोणाचार्य को युद्ध के मैदान में सामने से लड़कर हराना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी। उन्हें रोकने के लिए पांडवों को अंत में एक बहुत बड़ा मानसिक दांव खेलना पड़ा था। एक ऐसे महान गुरु को हराना साक्षात देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था। लेकिन सोचिए, अगर गुरु इतने शक्तिशाली थे तो उनका वह बेटा कैसा होगा जिसे जन्म से ही अमर होने का वरदान मिला था। चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर आते हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि वे भगवान शिव के रुद्र अंश थे। उनके जन्म के समय से ही उनके माथे पर एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी मणि थी,
यह मणि उन्हें किसी भी तरह की भयंकर बीमारी, भूख, प्यास और हथियारों के गहरे घाव से हमेशा बचाती थी। इसके साथ ही अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान प्राप्त था, जिसका मतलब था कि उन्हें युद्ध में कभी कोई मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा धनुर्विद्या में अपने पिता की तरह ही निपुण थे और वे भी नारायण अस्त्र जैसी महाशक्तियों का प्रयोग करना जानते थे। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब उनके पिता द्रोणाचार्य छल से मारे गए तो अश्वत्थामा का क्रोध अपनी सभी सीमाओं को पार कर गया। उन्होंने रात के समय पांडवों के शिविर पर अचानक हमला करके उनके बचे हुए पूरे वंश का समूल खात्मा कर दिया था। उनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि वे अकेले ही पूरी पांडव सेना को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। अमरता का यह वरदान सच में किसी को भी अचंभित कर सकता है। लेकिन अब हम इस सूची के उस सबसे बड़े रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां महाभारत के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर 5 पर कौन सा महायोद्धा होगा? नंबर 5 पर आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण महाभारत के सबसे दुखद और सबसे वीर पात्रों में से एक है। सूर्यदेव के पुत्र होने के कारण उनके पास जन्म से ही एक अभेद्य कवच और कुंडल थे। जब तक यह दिव्य कवच और कुंडल उनके शरीर पर सजे हुए थे, तब तक दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र या साक्षात देवता भी उनका वध नहीं कर सकते थे। कर्ण ने भगवान परशुराम से शस्त्रों की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त की थी और उनके पास विजय नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य धनुष था। कर्ण की धनुर्विद्या इतनी अचूक थी कि स्वयं अर्जुन भी मन ही मन उनसे भयभीत रहते। कर्ण के पास भार्गवास्त्र जैसी महाशक्ति थी जो पल भर में लाखों सैनिकों की मौत की नींद सुला सकती थी। भले ही इंद्रदेव ने छल से उनके कवच कुंडल दान में मांग लिए और गुरु के श्राप के कारण वे अंत समय में अपनी मुख्य विद्या भूल गए, लेकिन उनकी वीरता और दानवीरता का लोहा स्वयं भगवान कृष्ण ने भी खुले दिल से माना था। दानवीर कर्ण का यह पराक्रम अद्भुत था, लेकिन उनके सबसे बड़े शत्रु के पास कुछ ऐसा था जो पूरी दुनिया को एक पल में जीत सकता था। आखिर कौन था वह योद्धा जिसके तीरों से पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि कांप उठी थी? आइए देखते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आते हैं धनुर्धर अर्जुन। पांडवों के सबसे मुख्य और पराक्रमी योद्धा अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे। अर्जुन ने अपनी अद्भुत एकाग्रता और कड़ी मेहनत से संसार के सबसे महान धनुर्धर का पद पाया था। उनके पास खांडव वन दहन के समय अग्निदेव से मिला दिव्य गांडीव धनुष था जो किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं टूट सकता था। अर्जुन ने भगवान शिव को अपनी भक्ति और युद्ध कौशल से प्रसन्न करके संसार का सबसे विनाशकारी पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। इसके अलावा उन्होंने स्वर्ग जाकर देवताओं से कई दिव्य अस्त्रों को चलाने की गुप्त शिक्षा ली थी। अर्जुन अपने दोनों हाथों से समान रूप से तीर चला सकते थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की आधी से ज्यादा सेना को समाप्त कर दिया था। भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर सुलाना और कर्ण का वध करना अर्जुन के ही महान पराक्रम और पुरुषार्थ का परिणाम था। गांडीवधारी अर्जुन की शक्ति सच में बेमिसाल थी, लेकिन क्या अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में सबसे बूढ़े और सबसे अजय योद्धा को हरा सकते थे, जिन्हें खुद काल भी अपनी मर्जी के बिना नहीं छू सकता था? चलिए जानते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पर आते हैं भीष्म पितामह गंगा पुत्र देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। महाभारत के सबसे सम्मानित बुजुर्ग और अजय योद्धा थे। उन्हें अपने पिता राजा शांतनु से इच्छा मृत्यु का एक दुर्लभ वरदान मिला था। इसका अर्थ यह था कि जब तक भीष्म स्वयं अपने प्राण त्यागने की इच्छा न करें, तब तक साक्षात काल भी उनके प्राण नहीं ले सकता था। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध की सर्वोच्च शिक्षा ली थी और एक बार भीषण युद्ध में अपने ही गुरु परशुराम को बराबरी की टक्कर देकर सबको चकित कर दिया था। महाभारत के युद्ध में वे कौरव सेना के पहले सेनापति बने। उन्होंने लगातार 10 दिनों तक पांडव सेना पर एक ऐसा भयंकर कहर बरपाया कि पांडवों के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। भीष्म प्रतिदिन हजारों सैनिकों का अकेले ही वध कर रहे थे। उन्हें युद्ध में सामने से हराना पूरी तरह असंभव था।
अंत में स्वयं अर्जुन को भीष्म के सामने शिखंडी को आगे करना पड़ा, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि किसी महिला या नपुंसक पर कभी हथियार नहीं उठाएंगे। इच्छा मृत्यु का यह वरदान भीष्म पितामह को सबसे अलग और अजय बनाता है। लेकिन अब बचे हैं केवल 2 नाम, और नंबर 2 पर जो योद्धा है उसकी जादुई शक्ति के बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सोचिए वह कौन हो सकता है। नंबर 2 पर आते हैं वीर बर्बरीक, घटोत्कच के पुत्र और महाबली भीम के पोते बर्बरीक। महाभारत के सबसे अनोखे और जादुई योद्धा थे। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 ऐसे अचूक बाण प्राप्त किए थे जो पूरी सृष्टि में किसी भी अन्य योद्धा के पास नहीं थे। इन बाणों की अलौकिक शक्ति यह थी कि पहला बाण उन सभी शत्रुओं पर एक विशेष निशान लगाता था जिन्हें मारना होता था, दूसरा बाण अपने मित्रों को सुरक्षित बचाता था, और तीसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं का एक साथ एक पल भर में संहार कर देता था। बर्बरीक ने युद्ध में जाने से पहले अपनी माता को वचन दिया था कि वे युद्ध में उसी पक्ष से लड़ेंगे जो पक्ष हार रहा होगा। भगवान कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल कुछ ही सेकंड में समाप्त हो जाएगा और अंत में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दांगन में मांग लिया। बर्बरीक की अकल्पनीय शक्ति उन्हें इस सूची में सबसे ऊपर के स्थानों पर लाती है। सिर्फ 3 बाणों से पूरी सृष्टि को जीत लेने वाले इस योद्धा का बलिदान महान था। लेकिन इस पूरी सूची में नंबर 1 के स्थान पर वह महायोद्धा बैठा है जिसने बिना एक हथियार उठाए इस पूरे युद्ध की नीति को अपने हाथों से लिख दिया था। आइए जानते हैं उस सर्वोच्च शक्ति के बारे में। नंबर 1 पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण अवतार थे। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे पूरे युद्ध के दौरान कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे और केवल अर्जुन के रथ के साथ ही बनेंगे। लेकिन बिना हथियार उठाए भी वे इस पूरे युद्ध के सबसे शक्तिशाली महायोद्धा और रणनीतिकार सिद्ध हुए। उनके पास सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा जैसी अनंत शक्तियां थीं जो पल भर में पूरी प्रकृति और ब्रह्मांड का अंत कर सकती थी। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह से ग्रस्त अर्जुन को गीता का महान उपदेश देकर उन्हें नया जीवन और सही राह दिखाई। उन्होंने अपनी अचूक नीतियों और बुद्धि से भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे अजय योद्धाओं की गुप्त कमजोरियों को पांडवों के सामने उजागर किया। यदि श्री कृष्ण पांडवों के साथ न होते तो पांडव यह धर्म युद्ध कभी नहीं जीत सकते थे। उनकी इच्छा के बिना महाभारत के युद्ध में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इसलिए वे महाभारत के सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं।